दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार सीखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित एक जानकारी, अपने दिमाग को तेज कैसे बनाएं, हमारा दिमाग कमज़ोर क्यों होता है, कमज़ोर होने के कारण क्या है। और उसके बाद कुछ आपको ऐसे आयुर्वेदिक औषधि बताएंगे, कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जो कि आपके दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज बना देगा। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि मित्रों वीडियो पूरा ध्यान से सुने और इसमें जो आप लायक जानकारी हो उस जानकारी को अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन सफल बनाएं। और दोस्तों ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाए जिससे उनका भी जीवन सफल जीवन बन जाए। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। संध्या का समय था। सभी शिष्य भगवान बुद्ध के समक्ष बैठे दिन भर की भ्रमण की थकान उतार रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, भंते, सभी व्यक्ति अपने ही हित की बात सोचते हैं और करते हैं। ऐसे करने मात्र से क्या शांति को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने बड़े नम्र शब्दों में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आओ इसे हम एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं आपको। एक व्यक्ति था। सारा नगर और आसपास के गांवों में उसके आचरण की प्रसिद्धि थी। जिस ओर वह जाता लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाया करते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं स्तुति के सिवाय लोगों के मन में उसके लिए और कुछ नहीं था। सारा शहर अपने को धन्य मानता था कि ऐसा व्यक्ति उनके शहर में निवास करता है। धन्य है हम लोग जो ऐसे व्यक्ति के बीच में रहते हैं। भगवान के दूत शाम को जब उनके सामने अपनी अनुभूति प्रस्तुत करते तो भगवान को उस व्यक्ति के कार्य कलापों से बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस व्यक्ति को मुंह मांगा वरदान देने के लिए वर्षों से उत्सुक थे। एक दिन देवदूतों के कहने पर उन्होंने उस व्यक्ति को यह शक्ति देनी चाहिए कि वह यदि किसी बीमार को स्पर्श कर दे तो उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। किंतु उस व्यक्ति ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि यह काम तो भगवान का है। मनुष्य को अगर यह महान शक्ति मिल जाएगी तो संसार में प्राणी भगवान से विमुख होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। फिर भगवान ने सोचा ये लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर इसे कुछ और वरदान देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद भगवान ने उसे यह वरदान दिया कि जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वह कितना ही पापी क्यों ना हो सही मार्ग पर चलने लगेगा। उस व्यक्ति को यह वरदान भी स्वीकार नहीं हुआ। उसने कहा कि भगवान यह काम मेरे नहीं है, यह काम मैं नहीं करूंगा, यह काम अवतारों और पैगंबरों का है, ये काम उन्हीं को करने दीजिए। इसने ये भी वरदान लेने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देता हूं, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्ति करो। इस पर वह व्यक्ति विनम्र पूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ तो दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए। यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है, तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे उनका ज्ञान भी ना हो। कितनी बड़ी बात इसने भगवान से मांगा। दोस्तों इस छोटे से उपदेश से आज आपको क्या सीख मिली, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है यह ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए, सबको इस ज्ञान से कुछ सीख मिलनी चाहिए, तो मित्रों इस ज्ञान को जन जन तक जरूर पहुंचाइए। उनके भी जीवन में कुछ खुशियां आए, कुछ उजाला आए। चलिए मित्रों अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी, हमारा दिमाग कमजोर क्यों होता है। दोस्तों आज के समय में आप किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आप देखिए वहां पे मरीजों की लाइन लगती है। आपको 1 डेढ़ घंटे के पहले नंबर नहीं आएगा।
किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई डिप्रेशन है, कोई कुछ हरकत कर रहा है, किसी को दोस्तों दिमाग ही कमजोर हो, तरह तरह की बीमारियां। तो क्या ये बीमारियां ऊपर से हम लेकर आते हैं? क्या ब्रह्मांड ये बीमारियां हमें देता है? नहीं मित्रों, जो कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी बीमारी होती है तो हमें यहीं पे होती है, और वो सारी बीमारियां हमारे शरीर में हमारी गलती की वजह से होती है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया होगा, नहीं ये बीमारी मेरी गलती से कैसे होती है? चलिए इसे आप जानते हैं। इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर में 5 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी होती है तो आपके शरीर में विकार उत्पन्न होता है। ये 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से आपका शरीर का निर्माण हुआ है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष में आपके शरीर में कोई कमी आती है तभी बीमारियां होती हैं, अन्यथा बीमारियां आपके शरीर में नहीं होती हैं। अगर आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारी हो। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होंगी, और आपके शरीर में अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपका शरीर में 70 से 80% बीमारियां होती हैं। अब ये 3 दोष का आपके 5 तत्वों से क्या कनेक्शन है, इसे हम समझ लेते हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिस तत्वों और अधातुओं से पृथ्वी धरती बनी है उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई। आप समझ गए, 5 तत्व पृथ्वी से क्या हमारे शरीर से संबंध है। और दूसरा है दोस्तों जल। जल तत्व से मतलब तरलता से है। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वह जल तत्व है, चाहे वह पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाला कोई रस, एंजाइम, ये सारी क्या है? जल तत्व है। पूरे शरीर में ऊर्जा पोषक तत्व को पहुंचाने का काम यही करता है, जिसे हम कफ तत्व के नाम से जानते हैं। आपने हमने बताया कफ दोष। एक कफ तत्व से, जल और कफ तत्व का हमारा संबंध ये है, आप समझ गए। अब दोस्तों, अगर आपके कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर की इतनी सारी विकृतियां होंगी। अब अगला है दोस्तों, अग्नि से बना है। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। इसे हम आयुर्वेद में पित्त नाम से जानते हैं। आप जानते हैं आपके पेट में अग्न्याशय जठराग्नि पाई जाती है और इसी अग्न्याशय जठराग्नि खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। अगर आपके पेट में यह अग्न्याशय पित्त ना बने तो दोस्तों आपका खाना पचेगा ही नहीं। तो आप समझ गए कितना महत्वपूर्ण है। अब अगर आपका पित्त दोष जब गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अगला है वाव। जिनमें प्राण है उन सब में वाव है। इसे हम क्या कहते हैं? बात नाम से जानते हैं, बात नाम। अगर आपके शरीर का बात रोग हो गया तो दोस्तों आपको गठिया, भाई बतास, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए थे 4 तत्व के बारे में। 5वां तत्व है आपका आकाश। आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। ये आपका मन जो है आकाश तत्व से है। जैसे आकाश में अनंत है, जैसे आकाश अनंत है, इसमें कभी बादल होता है, कभी छांव होती है, कभी धूप होता है। आप देखते होंगे कभी बादल की घटाएं एकदम साफ हो जाती है, पूरा बादल साफ नजर आता है। उसी तरह से मेरा मन है। कभी मन में कचड़े आते हैं, कभी मन में तरह तरह के विचार आते हैं और ये विचार उलझते रहते हैं। तो कभी कभी आपके विचार एकदम साफ हो जाते हैं। आप सोते हैं तो भी आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। जो दिन भी आपने प्रक्रियाएं की है वो सारे दिमाग में चलते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कुछ आदमी को योगा, मेडिटेशन करना चाहिए, जो दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं विचार ना आए। और यही विचारों की उलझन में आपको बढ़िया से नींद नहीं आएगी। जब आपको नींद नहीं आएगी तो दोस्तों आपको दिन भर आलस, तरह तरह की बीमारियां आपको ग्रसित की रहेगी। नींद कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आकाश यानी मन को आप संतुलित रखिए, मन को फ्रेश रखिए। मन में कोई विचार नहीं आने चाहिए। जिसने भी मन को काबू में कर लिया, जिसने भी मन को काबू में कर लिया वो दुनिया को जीत लिया। भगवान महात्मा बुद्ध मन के विजयी थे, उन्होंने अपने मन को वश में किया था। तो दोस्तों आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ, 5 तत्वों से, और ये 3 दोष पाए जाते हैं। अब आपके शरीर में अगर कोई भी तत्व की कमी हो गई तभी आपको विकार होगा।
कोई भी तत्व, चाहे विटामिन डी, विटामिन ई जो भी हो गया, तो इन्हीं तत्वों से आपका निर्माण हुआ, तो आप समझ गए। अब दोस्तों हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारी डाइट है, हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक तरह के तत्व पाए जाते हो। अगर हम ये खा रहे हैं तो कभी भी हमारा दिमाग नहीं हो। और दिमाग कभी कभी आप देखते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है, बच्चा कभी कभी जन्म से ही होता है, आप कह सकते हैं भगवान की देन, नहीं भगवान की देन नहीं, ये भी भगवान की देन नहीं। जो बच्चा कभी जन्म लेता है उनको विकृति होती है दिमाग से संबंधित, अगर वो कमजोर है तो जान लीजिए माताओं को, जब माँ गर्भवती होती है उस समय उन्हें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाया, उन्हें उस समय सबसे ज्यादा बढ़िया पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वो प्रोटीन्स, विटामिन चाहिए माताओं को, जो कि बच्चे के ग्रो के लिए जरूरी है। माताओं की इसी समय कहा जाता है कि जब माताएं गर्भवती हो उन्हें अच्छी अच्छी डाइटें खिलाओ, अच्छे खाने दो, प्रोटीन्स दो, प्रोटीन्स वाले फल फूल खाएं, दूध दही मट्ठा खाएं, तो कभी भी दिमाग जो है बच्चों का कमजोर नहीं होगा। और दोस्तों एक अच्छी चीज है चूना। चूना जब माताएं गर्भवती हो 3 महीने तक उन्हें चूना जरूर खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? एक गेहूं के बराबर। एक गेहूं के बराबर वो 3 महीने तक लगातार अगर चूना खा रही हैं तो उनका बच्चा कभी कमजोर होगा ही नहीं, दिमाग का बहुत तेज होगा। दिमाग का, अभी चूने को कैसे खाएं? अभी इसे दही मिला खा सकते हैं, पान के पत्ते के साथ का, पान के पत्ते के साथ सिर्फ चूना ही लेना है, इसके साथ और कुछ नहीं लेना है। और उसको पानी में घोल के पी सकते हैं, अपने सब्जी में डाल सकते हैं, कैसे भी एक गेहूं के बराबर आपको डेली लेना है, तो कभी दिमाग में है। और माताओं को इस समय सबसे ज्यादा पौष्टिक वाली चीजें देना चाहिए। आप समझ गए, हमारा शरीर उसी से बना, ये हो गया। अब इसके कुछ और कारण होते हैं, जैसे हमने कहा आपका जब पाचन तंत्र गड़बड़ होगा तो आपका पित्त रोग जब गड़बड़ होगा, जो कुछ आप खाते हैं आपका पचना भी चाहिए। पचने के लिए आपका पित्त दोष आपके शरीर में वही खाने को पचाता है, और पचाने के बाद उसी के तत्व आपके शरीर में लगते हैं। तो आपका पाचन तंत्र ना गड़बड़ हो, इसके लिए आपको पित्त रोग को, पित्त दोष को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसी वो चीजें आपको नहीं खाना है जिससे आपका पित्त दोष गड़बड़ हो। तो दोस्तों ये चीजें आपको नहीं खाना, तली भुनी चीजें ज्यादा नहीं खाना है, बाहर की चीजें आपको नहीं खाना है, पैकेट बंद डिब्बा बंद चीजें नहीं खाना है, अपने पाचन तंत्र को सुरक्षित रखना है। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। अब कुछ चीजों से आपको दूरी बनाना पड़ेगा जो आदमी के, बच्चों के दिमाग को कमजोर कर रहा है, जो हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है। आज का ये डिजिटल युग, ये डिजिटल युग, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, डिजिटल हैं, ये सारे आप उसी में चिपके हुए हैं। मोबाइल है, आप 8-10 घंटे 12 घंटे आपका मोबाइल में बीत रहा है, और जो इसके रेडिएशन है आपके दिमाग को भी कमजोर करते जा रहे हैं, ये बहुत रिसर्च में आ रहा है। तो दोस्तों आप जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हैं, अगर आपकी जिंदगी के अहम हिस्सा बन गए हैं तो थोड़ा सा दूरी बनाइए। जितना दूरी बनाने लायक हो, जो जरूरी हो वही करिए, नहीं तो दूरी बनाइए। खास करके जब आप शाम को सोने जाइए तो सोने से पहले 2 घंटे पहले ही ये सारे उपकरण से दूरी बना लीजिए। मोबाइल देखना बंद कर दीजिए, लैपटॉप देखना बंद कर दीजिए। हो सके तो अपने जहाँ सोने जा रहे हैं उस कमरे से 10 फीट की दूरी पर आप इसे रख दीजिए, स्विच ऑफ करके। ये सारी चीजें आपको होना होगा। और डेली रूटीन में आपको योगा प्राणायाम करना होगा। इसके लिए आपको रात 9 से 10 बजे सो जाना है। सोने के बाद अब आपको अच्छी नींद आए, इसके लिए रात का खाना आपको 8 बजे तक खा लेना, वो भी नाम मात्र। अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो खाना जब ज्यादा खाएंगे तो इसका भी कनेक्शन है, आपको बढ़िया नींद नहीं आएगी। जब आप ज्यादा खाना खाएंगे, वो खाना ठीक से पचे ना, नहीं, गैस कब्ज अपच रहेगा तो आपका पेट फूलेगा। जब आपका पेट फूलेगा तो आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। तो ये ध्यान देना होगा, आपको नींद भी अच्छी चाहिए। तो इसके लिए आपको रात का खाना नाम मात्र वो 8 बजे तक खा लीजिए, एक एक रोटी, 2 रोटी या सब्जी। और रात को सोते समय 1 गिलास दूध हल्दी वाला जरूर पिए, ये सर्वगुण संपन्न है, यह नींद भी अच्छे से लाता है। अब आप जब दूध पी लीजिए उसके 1 घंटे बाद, यानी 10 से 11 बजे तक आज की लाइफ स्टाइल से आप सो ही जाइए। जब 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद खुल जाएगी। तो 4 से 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद बासी मुंह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब आपको निकल जाना है, 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना, 2 घंटे खूब जम के करिए। अब इसी में मॉर्निंग हो सके तो नंगे पाँव करिए। तो जब आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करेंगे तो इससे आपका दिमाग का कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है। बैठ के आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, मेडिटेशन करना है कम से कम 10 मिनट। और ये जब मेडिटेशन करेंगे आपका ध्यान अपने ऊपर हो। 2 योगा जरूर करना है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इतना आप करते हैं
तो दोस्तों फूर की धूप में, तो फूर की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 5 से 7 जिसने भी योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए दे दिया, उसके सारे शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब इसके बाद जो कुछ करना है, कुछ हेल्थी नाश्ता वगैरह लेना, प्रोटीन्स लेना, विटामिन लेना है, तो कुछ चीजें हम ऐसे आपको बता रहे हैं, ऐसी चीजें बता रहे हैं जिसे आपको करना है। लेकिन जब मेडिटेशन करिए, एक मेडिटेशन दिमाग के लिए आप करिएगा, आप एक दिया जला के रख लीजिएगा, रात को सोते समय 10 मिनट करिए। अगर आप दिन में कर रहे हैं सुबह के समय, तो दोस्तों एक अंगुली अपनी निकालिए या कोई लकड़ी आप सामने रख दीजिए, उसी लकड़ी को कॉन्संट्रेट होकर 10 मिनट तक देखना है, पलक नहीं भाजना है, पलक नहीं भाजना। आप देखेंगे आपके दिमाग में ऐसे लगेगा दर्द होने लगा है, आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, तो जान लीजिए आपकी योगा बढ़िया से हो रहा है, मेडिटेशन बढ़िया से हो रहा है। और रात के समय आप करिए, एक लैंप जला के रखिए और उसी लैंप की आपको जो लौ निकल रही उसी लौ को देखना है एक ध्यान से 10 से 5 मिनट। उसके बाद 5 मिनट आप ध्यान लगा के बैठ जाएंगे, इतना ध्यान लगाएंगे चाहे आपके पास से कोई आ जा रहा है आपको दिखेगा ही नहीं, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, अपना ध्यान आपके शरीर पर होना चाहिए। अगर 10-10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका दिमाग में जो फालतू के विचार आ रहे हैं इसे रोक लेना होगा, और अपने दिमाग में जो फालतू के विचार चल रहे हैं इन विचारों को खत्म करना होगा, चाहे उनसे बात करके, फुला करके, चाहे जैसे कोई भी विचार आप अपने मन में मत लीजिए। जब आप हमेशा डिप्रेशन, चिंता में रहते हैं तो दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए ऐसे कोई विचार जब भी आए तो उसके तुरंत बात करिए, उसको निपटा दीजिए। ये सारी चीज करने के बाद अब आपको चलते हैं वो पोषक तत्व बताते हैं, जिन पोषक तत्वों की कमी से आपका दिमाग कमजोर और सारे पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या लेना है, रोज सुबह खाली पेट आपको खाना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 6 से 7 पीस, अखरोट 2 पीस, किशमिश 10 ग्राम, काला चना 20 ग्राम। ये सारी चीजें आप मार्केट से लाइए, खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए। अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे रात भर के लिए मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा मेडिटेशन करके आएंगे, इसी चीज को बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, और इसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे आपके शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, आपका दिमाग कभी कमजोर नहीं होगा। ये हो गया पहले रोज सुबह। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, जो ये बादाम है ना, ये बादाम आपको मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। तो आप खट्टी बादाम मत लीजिएगा, उसमें फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी बादाम लेना उसे चेक करके मीठी बादाम आपको लेना है। ये पहला उपाय आपको रोज सुबह करना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे आप मित्रों करेंगे। दूसरा उपाय है रात में सोते समय एक चीज लेना है, वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी दिमाग को बहुत तेज करता है, तो शंख पुष्पी का आपको सिरप भी मिलता है, लेकिन सिरप आपको नहीं लेना है। शंख पुष्पी आपको जड़ी भी मिल जाएगी, शंख पुष्पी का पाउडर भी मिल जाएगा। जो भी लेंगे, अगर आप जड़ी लेंगे तो अति उत्तम है, घर पे लाना है उसका, आपको घर पे बैठ के पाउडर बना लेना है। कितना लेना है, शंख पुष्पी आपको लेना 100 ग्राम। देखिए जो हम मात्रा बता रहे हैं इक्वल मात्रा में होगी, आप चाहे 100 ग्राम का बनाइए चाहे 50 ग्राम लेके बनाइए, ये मात्रा बराबर की होगी। तो शंख पुष्पी का पाउडर 100 ग्राम। त्रिफला चूर्ण आपको मिल जाएगा मार्केट में दोस्तों, इसे ले लीजिएगा किसी भी कंपनी का 100 ग्राम। अश्वगंधा का चूर्ण ये भी मार्केट में मिल जाएगा, बड़ी अच्छी चीज है अश्वगंधा, ये भी 100 ग्राम। ये तीनों 100-100 ग्राम आपको लेना है। लेने के बाद तीनों पाउडर को एक में मिला देना है। अब चाहे 100-100 ग्राम लीजिए चाहे 50-50 ग्राम लीजिए, अब आप तीनों को बराबर मात्रा में लेने के बाद इसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसे किसी कांच के बोतल में, कांच के शीशे में, कांच के डिब्बे में, आप जिसमें ढक्कन बहुत टाइट हो बंद करके आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर को रात में आपको सोते समय लेना है 1 गिलास दूध के साथ। अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो जान लीजिए सर्वगुण संपन्न है, अमृत से कम नहीं है गाय का दूध, वो भी देसी गाय का, काली गाय का मिल गया तो और उत्तम है दोस्तों। साहिवाल गाय आती है, एक हरियाणा गाय आती है, उसका नहीं लेना है, आपको देसी गाय का लेना है दूध। पैकेट का दूध नहीं चाहिए, पैकेट के दूध से खाने से कोई मतलब नहीं है, इसे नुकसान ही आपको होगा, फायदा नहीं होगा। तो शुद्ध गाय का दूध हो गया 1 गिलास, और उसी के साथ ये पाउडर लेना है, कितना, 1-1 चम्मच सुबह शाम, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। रात का खाना आप ना खाएं तो अच्छा है। अगर आप शाम के 5-6 बजे कोई
तगड़ा नाश्ता कर ले रहे तो खाना मत खाइए, रात को 8 बजे दूध पी लीजिए, आप 10-11 बजे सो जाइए, दूध भी पच जाएगा क्योंकि वो सारे प्रोटीन्स विटामिन्स आपको मिल जा रहे हैं। तो अगर खाना खाना है तो 8 बजे आप खा लीजिएगा, फिर इस दूध को 9 बजे पीना है। खाने में आप सब्जी कोई ले लीजिएगा या साग ले लीजिएगा, बस 1 या 2 रोटी। आप बस इतना खा लीजिए कि मैं खाली पेट नहीं सो रहा हूँ, कुछ ना कुछ खा ले रहा हूँ। जैसे कुछ घर ही कहा जाता है, भैया खाली पेट शाम को नहीं खाया जाता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 उपाय अपना करके अपने दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस रखना पड़ेगा, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इससे संबंधित बहुत सारी चैनल पर वीडियो पड़ी है, वहाँ से आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने इन 3 दोष को बैलेंस करके रखिए दोस्तों। इस तरह से आप अपने दिमाग को तेज करिए।